हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया था और 1 कप राइस लिए थे, इसे अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे लेफ्ट ओवर राइस का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसे ढक दिए थे अपने राइस को। यहाँ पे मैंने चिकन का पीस लिया था, इसको भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है और एक वॉक ले ली, फ्लेम को हाई कर रखा है और 3 से 4 गार्लिक को स्लाइस में कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब जो मैंने चिकन के पीस कट किए थे वो भी अब इसमें ऐड कर दूंगी और इसे कम से कम मैं 10 से 12 मिनट के लिए ज़रा पकाऊंगी, जिससे कि जब तक हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मैं चलाऊंगी और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूंगी। अब इसे ढक दिया था मैंने। तो चिकन हमारा यहाँ पे गल रहा है, तो अब राइस को भी चेक कर लेते हैं। तो 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे राइस भी अब अच्छे से गल गए। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब जो इसका पानी था वो अब मैंने इसको निकाल दिया था। अब मैं अपने राइस को ढक दूंगी। इसी के साथ ही अब मैंने जब चिकन चेक करा तो चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। अब ये कुछ वेजिटेबल को मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया था। कैरेट्स, बेल पेपर, रेड, येलो, ग्रीन और स्वीट कॉर्न, तो अब वो मैंने इसमें डाल दी है। तो मेरे को अपनी वेजिटेबल को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा क्रंच रहे। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून सोया सॉस डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर रखा है और जो मेरे राइस बन गए थे बॉईल, वो अब इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे राइस विनेगर भी लिया 1 स्पून। अगर आप पे राइस विनेगर ना हो तो आप नॉर्मल विनेगर ले सकते हो, अगर वो भी ना हो तो आप लेमन जूस की ड्रॉप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस का भी यूज़ करा है 2 स्पून और यहाँ पे लो सोडियम सोया सॉस भी ली है लाइट, इसे 1 स्पून मैंने इसका यूज़ किया है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि जो सोया सॉस हमने डाली थी वो राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक अच्छा सा लाइट कलर आ जाए, ब्राउन। इसी के साथ मैंने 1 स्पून सोया सॉस डार्क और डाल दी थी। अगर आपको लगता है कि राइस में एक अच्छा कलर नहीं आ रहा तो आप 1 स्पून और भी डाल सकते हो। इसे हल्के हाथों से हम ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल डले। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑयस्टर सॉस भी ली थी, तो वो भी इसमें मैंने डाल दी है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली का भी यूज़ करा है, तो 3 से 4 ये ग्रीन चिली है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इटालियन हर्ब्स 1 स्पून। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया था, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है और ये कुछ कैबेज है, तो मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी। तो मुझे ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, बस एक हल्का सा इसमें क्रंच आए। फ्लेम को मैंने इधर हाई कर रखा है और मैंने यहाँ पे अलग से अपनी कैबेज को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि सब्जियों के साथ करती तो ये जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाती है कैबेज। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो हमारी कैबेज भी अब रेडी हो चुकी है, तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए हैं, तो आपको जितने एग खाने आप उतने ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 एग्स को अब मैं बीट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का यूज़ करूँगी। और मैंने ये जो
एग्स बीट किए थे ये डाल दिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ किया है। आप जितना तीखा खाते हो आप उतना ग्रीन चिली डाल सकते हो। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमारी जो राइस में मैंने यहाँ पे अपनी फ्राई कैबेज भी डाल दी है और जो मैंने यहाँ पे एग रेडी कर रखा था अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो मैं इसको ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब ये रेडी हो चुके हैं, तो प्लेट में निकाल दिए हैं। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय।